नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है शीर्षक से वीडियो शेयर करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ ऐसे लोगों को चुना है, ऐसे लोगों की जीवनी लाइफ हिस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त थे, बहुत गरीब थे, फेलियर इन लाइफ, फेलियर इन लव सक्सेस, हर एक में उनको जो कि असफलता और असफलता मिली। लेकिन इस असफलता में भी वो सफलता की सीढ़ी कैसे चढ़े, कैसे अपनी मंजिल को पार किया, ये सोचने की बात है, ये इंस्पिरेशन करने वाली बात है। और लोग लेते हैं इन अभावग्रस्त लोगों से, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम हो या मानसिक रूप से अक्षम हो या फिर किसी पैसे की कमी के कारण उनका जीवन बहुत ही पीड़ित गुजरा हो, ऐसे लोगों की कहानी मैं आप तक पहुंचाती हूं, जो कि प्रेरणा तो देती ही हैं, हमारे लिए एक मजबूती का सहारा बन जाती हैं। तो चलिए मैं भी आपको एक ऐसी युवती की कहानी सुनाती हूँ। नाम अभी मैं नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी, हो सकता है आप गैस कर लें, लेकिन मैं बताती हूँ कि एक मंच पर एक फुदकती हुई एकदम शेरनी बाघनी की तरीके से मटकती हुई धम से और मुस्कुराती हंसती खिलखिलाती हुई स्टेज पर दाखिल हुई। और जैसे ही दाखिल हुई मात्र 30 सेकंड में ही जूरी लोगों ने, जो निर्णायक दल होता है, उन्होंने कहा बस बस प्लीज़ बस करिए, नेक्स्ट प्लीज़। हाय राम, वो तो रोते हुए भागी, बिल्कुल ऐसी भागी कि मुड़ के भी नहीं देखा, और सीधे भागते 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 वो समुद्र तट के निकल पहुंच गई और ये सोचने लगी कि हाय मेरी ज़िंदगी बस ये 30 सेकंड की थी, मैंने कितनी अच्छी तैयारी की थी, मैं ज़रूर ऑडिशन पास कर जाती, पर वो देखते तो मुझको, मेरा ऑडिशन में 16वां नंबर था और 16 नंबर वाले को कितनी ज़्यादा समय भी मिल गया था और मैंने तैयारी भी कितनी अच्छी की थी, लेकिन उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। और वो बहुत बिलक बिलक के रोने लगी, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी, मेरा जो सपना था वो तो चूर चूर हो गया, ख़त्म हो गया, मैं अब जी के कुछ भी नहीं कर सकती। और समुद्र तट के किनारे सोचने लगी कि आज अपनी जीवन लीला यही समाप्त कर देती हूँ, आत्महत्या कर लेती हूँ। पानी देख के, वहाँ की गंदगी देख के सोचने लगी कि नहीं नहीं नहीं, इतनी कितनी गंदगी है यहाँ पे, और जब यदि मैं नहीं, मेरे जान नहीं निकली या निकल भी गई तो मैं कीचड़ गंदगी से सना हुआ मेरा शरीर और चेहरा कैसा लगेगा, बहुत भद्दा लगेगा, मैं नहीं चाहती हूँ। ये सोच करके खिलवाड़ी दिमाग था बिल्कुल। तो फिर वो जो की है, उन्होंने आत्महत्या करना चाह दिया। लेकिन बार बार उनके दिमाग पे एक ही सवाल गूंज था कि एंट्री करते ही उनको ये आवाज़ सुनाई दी, नेक्स्ट प्लीज़। अब मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। सोचते सोचते अब क्या करें, उनका ख्वाब तो टूट ही गया था, सब कुछ है, फिर भी लड़की के पास देने लायक जवाब नहीं था और वो तेज कदमों आई। जब अपने घर पहुंची, उन्होंने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और जब वहाँ समुद्र तट से घर के लिए पहुँची तो वो अपनी चचेरी बहनों के साथ रहती थी, तो चचेरी बहनों ने आते सवाल लगा, क्या हुआ क्या हुआ, जल्दी बताओ। तो उसने कुछ नहीं बोली और तेज़ी से अपने कॉरिडोर को पार करते हुए अपने कमरे में घुस गई और बिस्तर पे लेट के फुट फुट रोने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मेरा कौन है। चाचा ने बड़ी मुश्किल से मुझको एक बार ऑडिशन के लिए चांस दिया था, क्योंकि चाचा चाची नहीं पाला था। क्योंकि जब मात्र वो 2 साल की थी तो मेरी माँ चली गई। आज माँ होती तो मेरे रोने पर ढासस बढ़ाती, मुझको हिम्मत देती, और पिता होते तो क्या होता कि वो मुझे बहुत आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट करते। वो कहते अभी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम प्रमोट करो, लेकिन यहाँ चाचा ने तो मना कर दिया। और पिता भी कैसे गए, पिता बहुत अच्छे थे, हर फोटोग्राफर थे, तो हर समय हर छोटी छोटी चीज़ की, इसकी युवती की तस्वीर लिया करते थे। बच्ची से जब बड़ी होने लगी थी तो उसकी एक एक तस्वीर लिया करते थे। उसके पास तस्वीरों का इतना अलग अलग पोज में भंडार था कि पूरे सिटी में 100 लड़कियों के मिला करके भी नहीं था, इतनी तस्वीरें उसकी अलग अलग पोज में थी। लेकिन जब मात्र वो 13 साल की थी तो एक लंबी बीमारी में इसके पिता ने भी इसका साथ छोड़ दिया। पास की कोई चाची थी रिलेशन की,
उन्होंने अपने पास लाए, लेकिन थोड़े दिनों बाद चाची ने भी दम तोड़ दिया था। अब सिर्फ चाचा ने थे जो कि बहुत ही जो कि थे मतलब डिसिप्लिन में रखने वाले थे, और बाहर निकलने के लिए वो किसी को प्रेरित नहीं करते थे, और उनको आत्मसम्मान बहुत प्यारा था। और ये कहा जाता था कि अभिनेत्री बनना, डांसर बनना या गायक की बनना ये एक भद्दा काम है, लोगों को नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत बहुत परेशान हो गई, रो रो के बुरा हाल था उनका। लेकिन एक दोस्त का फ़ोन आया कि और बहनों ने बात बताया कि ऑडिशन थिएटर में एक लिफाफा, वो भी सफ़ेद रंग का, तुम्हारे लिए आया। और वो बिस्तर से ऐसे उछली जैसे गोली बंदूक से निकलती है, और सीधे स्लीपर पहन के कहाँ सांस ली, जहाँ लिफाफा मिलना था उनको, थिएटर पे पहुंच गई और कूद करके वो ले लिया। यानी कि वो ऑडिशन पास कर गई थी। पर ये कैसे संभव हुआ, ये पूछने की हिम्मत तो थी नहीं। बस सफलता का सफ़ेद लिफाफा लिए चल पड़ी ज़िंदगी में, कभी भी पीछे भी पलट कर नहीं देखना पड़ा उन्हें। नाटक और फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा। वह भला की खूबसूरत थी, बेहद सम्मानित पुरस्कृत अभिनेत्री। नाम था इंग्रिड बर्गमन, जो कि जिनका जन्म हुआ था 1915 में और मृत्यु हुई थी 1982 में, 1982 में। और दुनिया में वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। ज़िंदगी की खुशियों से भर गई, लेकिन वह दुखद लम्हा बार बार उनको दिमाग में झचकोर देता था। बार बार याद आता था कि मुझे ऑडिशन से निकाला क्यों। फिर एक बार रोम में भी इसी तरीके का एक ऑडिशन हो रहा था, तो वही जूरी थे, तो उन्होंने बड़ी हिम्मत करके पूछ ही लिया कि मुझे इतना नापसंद क्यों किया गया था। सिर्फ मात्र 30 सेकंड में मुझको कह दिया था इट्स ओके, नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़। ये क्या हुआ, तो मुझे इतना नापसंद किया गया। तो जवाब मिला, प्यारी लड़की, तुम बहुत प्यारी हो, तुम पागल हो क्या? तुम आत्मविश्वास से इतनी भरी हुई थी, लबालब थी कि जैसे मंच पर तुमने छलांग लगाया जैसे बाघिन की तरह, और मुस्कुराते हुए आई। हमने एक दूसरे को ही कह दिया कि समय बर्बाद मत करो, इसे तत्काल चुन लो। और तुम कुछ और सोच रही थी। बोली, हाँ मैं और सोच रही थी, क्योंकि मैं तो आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ी थी। लेकिन मेरे को पता नहीं किसने रोका, किस शक्ति ने रोका, लेकिन मुझे आज भी वो लम्हा याद आता है तो मैं सिहर उठती हूँ। जूरी ने कहा, अब क्या है, अब तो तुम किसी परिचय का मोहताज ही नहीं हो। भूल जाओ जो पुरानी बातें थीं, जो अभाव था तुम्हारी ज़िंदगी में, जो भी कमी थी, सब भूल जाओ, आगे और आगे बढ़ो। तो मित्रों, हम सबको भी अभाव को छोड़ करके आगे आगे और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी लगी हो ये जीना इसी का नाम, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।